हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज आ चुके हैं एस्टेट। सोमी एस्टेट नहीं देखा था, सोमी को एस्टेट नहीं पता था, कॉफ़ी एस्टेट। तो आज आके पूरी फैमिली, अम्मी एक्सप्लेन कर रही है कॉफ़ी एस्टेट कैसा होता है, काली मिर्च कैसी होती है, कैसे उगते हैं झाड़, इसका प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कॉफ़ी कैसे तोड़ते हैं, कैसे सुखाते हैं, से लेके जहाँ तक हम कॉफ़ी पीते हैं वहाँ तक क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली गाइस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके मुझे बता रहे थे कि आदिल हाउस टूर करो, आपका घर हमें देखना है, आपका घर हमें देखना है। तो चलो आज मैं सोच रहा था कि मैं आज हाउस टूर कराऊँ, दिखाऊँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, क्या मेरे मेमोरीज हैं इस घर के साथ, सब चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो अभी मैं दिखाता हूँ हाउस टूर करके गाइस। तो गाइस बेसिकली घर ऐसा लगता है बाहर से, जब ये अंदर आएंगे तो गेट है, बाद में ये है हमारी कार पार्किंग। अभी मेरी गाड़ी गई है वॉश पे, और एक और गाड़ी अलमास लेके गई है, और एक और गाड़ी अब्बा लेके गए हैं। तो ये गाइस, ये बेसिकली ये गाड़ी है ना, ये मेरी सबसे पुरानी गाड़ी है, सबसे पुरानी। जब मैं नाइन्थ जब मैं पढ़ा था तो फर्स्ट कार ये मुझे दिलवाई थी मेरे घर में, अम्मी अब्बा ने मुझे गिफ्ट की थी। तो आज तक मैंने ये गाड़ी रखी है। मैं गाड़ी नहीं बेच सकता बिकॉज बहुत सारे कार में मेरे मेमोरीज है। अभी घर ऑलमोस्ट बंद होता है गाइस, कोई नहीं आता है ना, सब लोग हम बिजी हैं। मैं मुंबई रहता हूँ, अलमास बैंगलोर रहती है, अम्मी अब्बा आते जाते रहते हैं। सिंस यहाँ पे एस्टेट है हमारा तो आते जाते रहते हैं। ये हमारा लिविंग हॉल है गाइस, ये लिविंग रूम है हमारा, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, गेस्ट आते हैं तो बात करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रूम। उसके बाद जैसे हम एंटर होते हैं घर में, दिस इज़ द सेकेंड रूम, जो बोलते हैं हम टीवी रूम भी बोल सकते हैं, जो इमीडिएट फैमिलीज बैठ के कोई डिस्कशन करना होता है तो इमीडिएट फैमिलीज़ के लिए, एंड दैट इज़ फॉर द गेस्ट, जो भी गेस्ट आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हैं दो रूम्स, एक रूम यहाँ पे जा रहा है राइट, और एक रूम जा रहा है यहाँ पे सीधे। अगर मैं सीधे सीधे जाऊँ तो ये रूम की ओपनिंग है, ये हम सीधे सीधे आ जाते हैं अम्मी अब्बा की रूम। दिस इज़ अम्मी अब्बा की रूम गाइस। अम्मी अब्बा की रूम है। अब्बा की पुरानी फ़ोटो, जब अब्बा बेसिकली पहले सऊदी में थे गाइस, बहुत सारे सालों सऊदी में रहे हैं। उसके बाद जब मैं और अलमास पैदा हो गए तो वो वापस आया था। अलमास इज़ माई स्मॉल सिस्टर। एक फ़ोटो है इधर फ्रेम, आई वुड लाइक टू शो यू। अम्मी अब्बा, मैं और अलमास। अब्बा कैसे थे देखो, सूट पहन के, और अम्मी, बहुत पुरानी फ़ोटो है गाइस, लॉट ऑफ मेमोरीज है। और यहाँ पे मेरे नाना नानी, मेरे आंटी जो यूके में रहती हैं वो, और वसीम अंकल। तो ये हो गई अम्मी अब्बा की रूम, मास्टर बेडरूम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से हम निकले और इस रूम में गए। ये रूम में तो मेरे भर भर के मेमोरीज हैं गाइस, बिकॉज ये मेरी नाना नानी की रूम हुआ करती थी। अभी अक्सर नानी तो बहुत कम आती है, बिकॉज नानी तो बहुत ज़्यादा कम आती है, बिकॉज नानी को इतना लाड मिलता है, इतना लाड मिलता है। तो नानी साल के 3 महीने अम्मी के साथ, साल के 3 महीने आंटी के साथ, साल के 3 महीने बड़े मामा के साथ, और साल के 3 महीने छोटे मामा के साथ। छोटे मामा के साथ ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये 3 घर में तो सफल होते होते हम नानी को इतना लाड करते हैं ना, खींचा खींची करते, सब लोग लड़ते रहते हैं नानी के लिए कि नानी हमारे साथ रहेगी। नानी, अम्मी, उनकी तो अम्मी है ना, अम्मी और मेरी आंटी, और मेरे मामा की तो अम्मी है, तो अम्मी हमारे साथ रहेगी, हम लोग, नानी हमारे साथ रहेगी। नानी तो बढ़ती रहती है सबके घर में, तो अक्सर बहुत कम आती है इस घर में, बट बहुत यादें हैं गाइस। तो ये है मेरी नानी नाना की रूम, और इस कबोर्ड के अंदर है तिजोरी, जहाँ पे पैसे रहते हैं। मुझे बहुत पता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे मुझे मिलते थे ना वहाँ से, बचपन से क्या अभी भी। और ये गाइस, ये ओपनिंग हो गई डाइनिंग हॉल। यहाँ पे एक वॉशरूम है, और यहाँ पे है कॉमन सिंक। और यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे आ गई यूटिलिटी, जहाँ पे वॉशिंग, ड्राइंग, बर्तन धोने का एरिया। और यहाँ पे एक ओपनिंग है एक हमाम की, जो हमाम कहते हैं ना गाइस, वो जो दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जो नहाते हैं बहुत सारे लोग जो कुर्क से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा। इसमें क्या होता है, पीछे आंगन से ना, इसमें आग डालते हैं, लकड़ी से आग डाल के जलाते हैं, फिर ये पानी गर्म होता है, फिर इससे नहाते हैं। ये हर एक कुर्क के घर में रहता है, कुर्क के हर एक घर में
बेसिकली आपको कुर्ग के हर एक घर में आपको मिलता है ये जो प्लेस मिलेगा आपको, ये आपको मिलते ही रहेगा कि आग से पानी नहाने का उनको पता रहेगा। कुर्गिस के घरों में बहुत फेमस है। तो ये हो गए स्टेप्स। जैसे हम ऊपर चले गए गाइस, ये है एक बेडरूम। This is one bedroom with balcony here. अटैच बाथरूम, हर बेडरूम को अटैच बाथरूम है। तो मैं यहाँ से निकलूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया है। उसके बाद वापस दूसरी सेकंड और रूम की ओपनिंग। अभी पेंटिंग वेंटिंग कराना है गाइस, बिकॉज बहुत टाइम से घर बंद था, कोई ऊपर के रूम्स यूज़ नहीं करता ना। ओपनिंग ऑफ अ सेकेंड बेडरूम। ऊपर जा रहा है टेरेस के लिए, टेरेस बाद में जाएंगे, फिर ये ओपनिंग में आएंगे हम। तो यहाँ पे एक और बेडरूम है, मैं की लाने भूल गया, की नीचे है गाइस। तो ये है बेसिकली एक फंक्शन हॉल। घर के अंदर जो भी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, उसके लिए ये है एक फंक्शन हॉल गाइस। यहाँ का एक सेपरेट डोर होता है और इसका सेपरेट एंट्रेंस स्टेप्स होते हैं। ये टूवर्ड्स बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे कार पार्किंग थी ना जो मैं दिखा रहा था, वहाँ से सीधा आ सकते हैं वो ऊपर चढ़ के और डोर से ऊपर। और यहाँ पे फंक्शन हॉल से एक रूम की ओपनिंग मिलेगी और ये एक रूम की ओपनिंग मिलेगी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ऊपर चलते हैं टेरेस। मेरी इतने यादें हैं ना गाइस, मैं छोटा जब पैदा हुआ था मैं इस घर में, ठीक है, मैं इसी घर में पैदा हुआ था, इसी घर में मैं पला बड़ा। इतनी सारी मेमोरीज, नाना नानी सबके साथ खेलता था। हर हॉलीडेज में पूरे कजिन्स आ जाते थे, तो कजिन्स के साथ खेलना, छुपा छुपी खेलना, पकड़म पकड़ी खेलना, बहुत सारे मेमोरीज मैं बता नहीं सकता, इतने सारे मेमोरीज हैं इस घर में। जब एक एक रूम में भी मैं जाके बात करूँ ना आप लोगों से, मुझे इतनी यादें जुड़ी है ना इस घर में। तो बेसिकली गाइस मैं आ गए टेरेस पे। ये है सोलार। टेरेस से व्यू देखो गाइस, उधर एक मंदिर है, टेंपल, वो रही मस्जिद। ये कार पार्किंग के ऊपर देखो कितने अच्छे फ्लावर्स खिले हैं पूरा। और ये रहा डेंस फॉरेस्ट, जो ठंडी हवा आती है और इतना सुंदर दिखता है ये। लाइफस्टाइल ऑफ आदिल खान दुरानी। आदिल कहाँ पैदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आदिल आप पैदा कहाँ हुए, आपका घर दिखाओ, आपका स्टेट दिखाओ, आपका बिजनेस दिखाओ, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हमें दिखाओ। तो चलो मैंने आपको कार दिखा दी और घर दिखा दिया। अब मैं आपको लेके जाऊँगा एस्टेट लेके जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि कॉफ़ी एस्टेट जो हमारा प्राइमरी बिजनेस है, जो एस्टेट कैसे होता है, कॉफ़ी एस्टेट जो हम लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हैं पूरे शहरों में, पूरी दुनिया में जो कॉफ़ी यूज़ होती है, वो कॉफ़ी बनती कैसे है, कॉफ़ी उगती कैसे है, कॉफ़ी क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा एस्टेट और उधर लेके जाके दिखाऊँगा। तो अभी बेसिकली एस्टेट जा रहे हैं तो सबके साथ भी जाएंगे, अम्मी अब्बा सोमी सबको लेके जाएंगे, बिकॉज उनका भी फर्स्ट टाइम है, तो उनको भी लेके जाके एस्टेट का थोड़ा टूर करा लेते हैं कि एस्टेट कैसा है। सोमी को भी दिखाना इंपॉर्टेंट है ना, अभी मेरी बीवी है और घर की नहीं बहू है, सोमी को भी नहीं पता है सब चीज़ें, तो सोमी को भी लेके जाके दिखा लेते हैं हम लोग गाइस। वो जो हमने देखा था ना लास्ट मशीन में सोमू, वो मशीन का फिर ये फैक्ट्री में आता है। ओके, ये फैक्ट्री में आता है, फिर इसको रोस्ट करते हैं, ये दाल को रोस्ट करते हैं। ये रोस्ट होने के बाद ये हो जाती है। ये है बेसिकली गाइज हमारा प्राइमरी बिजनेस, यही हमारा जो रोज़ी रोटी कहते हैं, यही से हमारी इनकम आती है। ये मेरा प्राइमरी बिजनेस है, कॉफ़ी प्लांटेशन। ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, ग्रीन होती है, फिर सुखाए तो ब्लैक होती है। फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन है, ओके, बाद रेड है, ओके, सुखाए तो ब्लैक।
ओके ठीक है, तोड़ रही हूँ तोड़ना चाहिए छूट गया समो समो सुखाते हैं इसमें डाल के धूप में डाल के 2.5 दिन सुखाते हैं 2.5 दिन देखो ये है कॉफ़ी का पेड़ है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कॉफ़ी का। सबसे पहले बनता है फ्लावर, फ्लावर बनने के बाद बनता है ये ब्लैक, ऐसे देखो सूख जाता है। सूखने के बाद फिर वो बनता है बीज, छोटे छोटे बीज बनते हैं। बीज के बाद बनती है ब्लैक, उसको जब सुखाते हैं तो ब्लैक बनते हैं। उसके अंदर आता है सीड, दाल जिसको बोलते हैं। उसको जब पीसते हैं तो बनते हैं, जब उसको वो जो दाल आते हैं ना, जब दाल को सुखाते हैं वो बनती है कॉफ़ी। पहले वाइट फ्लावर, उसके बाद जाके बनता है, सूखता है, ब्लैक होता है। उसके बाद बनता है दाने, दाने बनते हैं चेरी, चेरी को सुखाते हैं हम तोड़ के। उसके बाद चेरी बनती है दाल। ओके, दाल को जब हम पीसते हैं वो बनती है कॉफ़ी, जो आप पीते हो। आई लव ब्लैक कॉफी। हाँ, शी इज अ बिग ब्लैक कॉफी लवर गाइस। ये आप फूल कभी- तो मैंने देखा है, कौन सा ये वाला। कौन सा फूल? और मैंने जयपुर में भी हमारे यहाँ पहले इसका बहुत सारा प्लांट्स है। ये फ्लावर का? हाँ, ये फ्लावर का। अच्छा, ये वाला फ्लावर बोल रही थी ना? इसके जयपुर में भी प्लांट्स मैंने देखे हैं बहुत सारे। अम्मी ये किस चीज़ का है प्लांट? ये ये नहीं, वो सिल्वर। ये सिल्वर है ये। सिल्वर क्या होता है? गाड़ी के हिसाब से लेके अम्मी एक्सप्लेन कर रही है हर छोटी छोटी चीज अम्मी को। अलग रेट से दिखता है। अच्छा, ये वो इतना मोटा दिखता है। शी इज टॉकिंग अबाउट अ सिल्वर ट्री। 20 साल के बाद बहुत अच्छा रेट का दिखता है, लेकिन 20 साल तक रखते नहीं है। नहीं टिक पाता इतना। हाँ टिकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना। अम्मी बिल्ली देखो कितनी क्यूट है वो, वाइट का है ना। सोमी वो बिल्लियाँ ही हैं। उधर देखो, बिल्ली देखो, आ जाओ, विल मीट द कैट। डबल साइज होती है उसके। फिर एक गोबर ऐसा गोबरी हो डालने के जाता है, बाद लास्ट डबल ऐसा हो होती जाता है। गोबरी डालना, फिर इसको सुखाते हैं लाल वाली को, है। हाँ लाल को लेकर सुखाते हैं, फिर काली बनती है। फिर काली बनती फिर है। काली को छिलका निकाल को काफी बनाते हैं। वो मिल को जाके आए थे हम लोग। दाल को रोस्ट करके पाउडर आप लोग गए थे? हाँ तो रोस्ट वहाँ भी जाएंगे, मैं खा लेंगे। लंबा प्रोसेस है इसका। ऊपर भी कितने लगे हुए हैं, ये खुद ही पके टूट जाते हैं ना। कॉफी का सामान दिखा दो। कितने सारे फनस लगो ना अम्मी। और ऐसा निकलता ना मेन खाते नहीं यहाँ से। ये सब निकालना छोड़ा है। खाते हैं, थोड़े रखते हैं। जमुना को छोड़कर पूरा निकालते हैं। बहुत होती है ना उसकी, तो बाहर से गाय सब आ जाते हैं, इसलिए क्या कर रही है? ये खंबा चिकर निकालना पूरा। कई वगैरह को बोले थे झाड़ को एज हाइट में मेंटेन करने के वास्ते। खंबा चिकर रहता, निकालना नहीं निकाले तो इधर भी आ जाता है। तो गोबर डालती ना, तो पूरा गोबर तो पेड़ बड़ा हो जाएगा। पेड़ को ये हाइट में रखने के लिए इसको काट काट के रखते हैं। नहीं, जो खाद डालेंगे ना एक्स्ट्रा, तो खाद भी कंज्यूम पेड़ ऊपर भी काटते हैं, ये बड़ा लंबा चले जाता है। नहीं, मैं झाड़ नहीं काटे तो। ऊपर जाता है तो बीच से कट करते हैं, इधर से निकालते नहीं एक्स्ट्रा। वो रोप को ताकत रहना, एक्स्ट्रा हिंसो निकाल डालते हैं सब। नहीं लेकिन कॉफी का पेड़ ऊपर जा सकता है। नहीं काटे तो जाता है तो ऊपर जाने नहीं देते, ज्यादा कट कर डालते हैं ऊपर। लेकिन वो हाथ को कॉफी तोड़े होती है हाइट में मिलना कर को। उतने नीचे नहीं, ऊपर चढ़ को तोड़ते हैं, इसके ऊपर सब चढ़ को तोड़ते हैं सब। दो टाइप के पेड़ आते हैं गाइस कॉफी एस्टेट में, एक रोबस्टा आता है, एक अरबिका आता है। अरबिका इज बेसिकली ये कहना चाहूँगा, जो आप स्टारबक्स में पीते हो ना, जो स्टारबक्स में कॉफ़ी एंजॉय करते हो, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफ़ी, दैट इज कॉल्ड प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं कह सकते। जैसा कितना टाइम लगता है इसको बनने में प्रॉपर? सबको 1 साल लगता है, बट अरबिका जो है बहुत एक्सपेंसिव कॉफ़ी है। जहाँ पे स्टारबक्स पे यहाँ वगैरह हम पीते हैं, ये जो कॉफ़ी है, जो अब्रू कॉफ़ी, नेस्कैफे जो भी पीते हैं ना हम दूसरे वो ये कॉफ़ी, हाँ वो इससे सेकंड बनती ग्रेड है। है, वो फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड नहीं है, वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी। Varieties of- कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कितनी नॉलेज बढ़ गई यहाँ पर आकर एक्चुअली। कभी कॉफ़ी एस्टेट देखा था? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट experience of coming to some coffee estate where I'm even learning how to how this process starts, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इट्स लाइक वे क्यों पापा रहता है, थक गए मैं क्या? कितना लंबा से चल के आ रही थी, हाँ, कॉफ़ी एस्टेट में बहुत वॉक होता है गाइस, बहुत चलना होता है। और चल ऊपर चल नीचे चल रास्ता के है, प्लेन रास्ता नहीं। अब्बा इतने साल से चल रहे हैं कॉफ़ी एस्टेट में। नीचे बॉडी है ना, नीचे बॉडी देखे ना, हाँ, वो पानी ऑन करते यहाँ तक यहाँ तक जाता है। नल्ला तो यहाँ वो देखा खत्म है, हो गया ना उधर वो उसमें तो ऊपर पानी। एक है, ऊपर घर का नहीं वहाँ भी है। हाँ, नहीं, अम्मी ने आपको सेना आता है? हाँ आता है, हमारे भी भारत या नारी सेना होता है। नारी सब पे भारी, सब काम आता है। You're so cute. छोड़ दो, ठीक है बस छोड़ दो, आराम से। हल्लू लुलू
सोमो हाथ में लग जाएगा। मैं ग्रिप ऐसे मोटा रखती हूँ। नहीं ऐसा मत छोड़ो, हाथ में लग जाएगा, जोखम हो जाएगा, कौन जिम्मेदार हो जाएगा आपका? आपको डर जाऊंगा ना, एक ही है मेरी बेबी है तो मेरा बच्चा। कुर का मजा ही कुछ और है सभी। यहाँ का Actually, हाँ, यहाँ की फ्रेशनेस अब मुझे देखो। समझ में आ रहा है इतनी तारीफ क्यों करते थे कुर 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 कुर, क्योंकि ये है ये इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ब्यूटीफुल, एक एक चीज़ इसकी इतनी अच्छी। कॉफी स्टेट में आके ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए, इतना ज़्यादा यहाँ की रिलैक्सिंग है। रिलैक्सिंग, उसके बाद फ्रेश, ये देखो सांस लो, फ्रेश एयर, यहाँ चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, एनिमल्स, ये एनवायरनमेंट यहाँ का ये इतना है। सुकून होता है ना। very beautiful. इट्स एन एंटी डिप्रेसिंग थिंग इन योर लाइफ। व्हेनेवर यू फील सैड और डिप्रेस्ड यू Now कम I ऑफ understand अम्मी अब्बा क्यों कहते हैं कुर सबसे अच्छा यही रहो। गाइस अब्बा हम बिलोंग करते हैं ये घने जंगल, कॉफ़ी के झाड़, ये मिट्टी वाले रास्ते। और समी एक बात और कहना था, जी, अब सेटल हो जाएंगे यहाँ, इसलिए अम्मी अब्बा बोलते हैं इधर रह जाओ, इधर रह जाओ। इधर आप मुंबई छोड़ के इधर रह पाओगे? आराम से, कितनी सुकून की ज़िंदगी है, कितना पोल्यूशन में रहते हैं हम लोग फालतू में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अच्छा है कि ये ब्यूटीफुल माशाल्लाह यहाँ पे इतनी अच्छी, इतनी नूरानी गाइस कमेंट करके बताना हम लोग को कुर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या, मुंबई छोड़ के सिटी छोड़ के, क्या हमें इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा है कमेंट करके बताना, आई नीड योर सजेशन। ब्लैक चाय, जो इसको सुलेमानी भी कहते हैं, ब्लैक टी कहते हैं, सुलेमानी क्यों कहते हैं? कैसी लग रही है? अच्छी है? ब्लैक टी मैंने लेमन टी तो दैट्स इट फॉर डे गाइस, यहाँ पे मैं व्लॉग खत्म करता हूँ। कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। और ये मैं पी रहा हूँ सुलेमानी चाय। सी यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।